स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे और आपकी जो सोच है वो सकारात्मक दिशा में ही बढ़ रही होगी। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराना है। ठीक है, मन में भी दोहराए तो चलेगा। और आपके साथ फील कर रहे हैं उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखिए, थोड़ा कॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में सोचिए कि क्या है आपकी फीलिंग्स, थोड़ा उसको भी टटोलिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं डिवाइन की परमिशन से और आप लोगों के लिए, आप लोगों के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे देखने की कोशिश करूंगी। आप में से किसी के पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर 24 या 48 घंटे में ये कोई ट्रैवल कर रहे हैं, खास करके ट्रेन या फिर फ्लाइट, कार भी, ये तीन चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और फ्लाइट है, ट्रेन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने शहर से कहीं काम के सिलसिले में दूर जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये इनके मन में आपके लिए इमोशंस, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही है। वो छलक रहा है, उनका जो दिल का जो पैमाना है जिसमें आपका प्यार है अभी लबालब भरा हुआ है, वो छलक रहा है। लेकिन वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको आपको नहीं बता रहे हैं। इस व्यक्ति का बहुत मन है आपसे बात करने का। मुझे लगता है ये खास करके उन लोगों की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप लोग एक शहर में रह रहे हैं और अगर मिलना चाहे तो कोई बड़ी दुविधा या कोई बड़ा ऑब्स्टिकल्स नहीं है आप लोगों के मिलने में। लेकिन वो किसी और की वजह से, क्योंकि थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसकी वजह से या उसके अपने लाइफ में होने से या फिर उसके कारण किसी तरीके की परेशानी हो सकती है, ये सोच के ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी कुछ ऐसी वजह जो यहाँ पे हो सकती है वो है फैमिली। आप लोग समझ ही सकते हैं फैमिली किस तरीके से इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। दूसरी वजह यहाँ पे इस पर्सन का रिलेशनशिप में होना किसी और के साथ में, लेकिन अब उसके हर चीज में टांग अड़ाने से परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, क्योंकि उसका एक तरीका कुछ ऐसा है इस व्यक्ति के साथ डील करने का। अब या ऐसा हो गया है कि मेरे अकॉर्डिंग काम करो, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, इससे मिलो उससे मिलो, अपने पेरेंट्स से अभी मत मिलो, बाद में मिलना, या वहाँ जाना है, कुछ भी। तो इससे क्या होता है ना कि उनके ना आपके पर्सन के अंदर में एक फांस सी लगी हुई है, जैसे गले में अटक सा कुछ गया है जिसको ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। निगलते इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उस सिचुएशन में उनको लगता है कि कुछ गलती या ये सिचुएशन अराइज होने में उनकी भी है, तो उसके साथ वो गलत, पर्सन जो भी है उसके साथ वो गलत नहीं करना चाहते हैं। तो और दूसरी उगलते इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मे बी वो हंगामा खड़ा कर दे, मे बी वो कुछ गलत चीज़ें कर दे, तो वो चीज़ भी वहाँ पे है। बस ये है कि दोनों ही फोकस्ड पर्सन है, दोनों ही अपने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से ही चीज़ों को सोचते हैं कि किस में फ़ायदा है किस में नहीं है। तो कुछ फ़ायदा उन दोनों का आपस में हो सकता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आई है, आपके पर्सन किसी और से सबसे मैच नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। आपके पर्सन किसी और से आपकी जासूसी करवा रहे हैं, ये 100% यहाँ पे, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर। वो आपसे किसी की जासूसी करवा रहे हैं। अ, कुछ ऐसे सिचुएशंस कैसे हैं मैं आपको बता देती हूँ। इस पर्सन ने आपका लोकेशन बता दिया है और नज़र रखने के लिए बोला है। हो सकता है आपका जो मोबाइल है उसको भी ट्रैक करवाया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे अगर आप पोस्ट करते हैं, होता है ना कुछ लोग डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं जो कि बिल्कुल भी किसी भी महिला या पुरुष को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप मेल हो फीमेल हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। पता नहीं कौन कहाँ छुपा बैठा है,
क्या इंटेंशन रखता है आपके लिए, आप नहीं समझ सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ देखिए बोल सकती हूँ, बाकी करने वाले तो अपना काम करते हैं। ओके। तो और यहाँ पे वो चीज़ है, और उससे वो पूछते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ गए थे, क्योंकि हर जगह ये सोशल मीडिया पे तो आपको देख सकते हैं, लेकिन हर जगह जाके आपका पीछा नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइन है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के मन में है आपको एक ऑफर देने का। देखिए, किन्हीं के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकता है, आई नो दैट। तो आप अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे तो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। लेकिन इस पर्सन का मन है आपको मिल के, आपसे बात करके, जब आप लोग थोड़ा काम डाउन हो जाइए, जब पीछे के जितने भी गिले शिकवे आप लोगों के हैं, आप इसको बोल दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वो उसको एक्सप्लेन करे, कुछ चीज़ें छिपा जाए, कुछ चीज़ें सच बोले। इन सारे झूठ सच के बाद जो भी सामने आएगा, उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हैं कि धीरे धीरे वो आपको समझाएं कि देखो क्या दिक्कत है हम लोग दोनों के बीच में। कुछ तो हम दोनों के बीच में ही दिक्कत है, और कुछ दिक्कत घर से हो सकती है, कुछ दिक्कत थर्ड पर्सन की तरफ से हो सकती है। जो भी वो आपको बताना चाहे, ये तो देखिए आप लोग जब भी बात बात करोगे तब आप लोगों को पता चल जाएगी कि क्या है सिचुएशन, क्या वो बताना चाहते हैं, और क्या इस व्यक्ति के पास है आपको ऑफर करने के लिए। और आप क्या चाहोगे, ये तो या तो आपको अभी से पता है, या फिर आप एक मौका दोगे कि चलो जब मिलेंगे तब बात कर लेंगे। तो ऐसी चीज है। परेशान वो इस चीज से भी है कि छोड़ा तो आपने भागना बंद कर दिया, छोड़ना बंद किया, वो छोड़ दिया। इस चीज के लॉजिक के पीछे वो नहीं जा रहे कि उसमें इस व्यक्ति की कितनी गलती थी। और अभी भी इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि द डे यू विल कम टू नो कि इसने किसी को आपके पीछे लगाया है या फोन ट्रैक करवाया है, तो उसका क्या अंजाम हो सकता है, आप कितने बड़े शौक में जा सकते हो। सबके लिए ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि फ़ोन ट्रैक करवाना, किसी का पीछा करवाना, ये सब एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसके लिए सज़ा होगी, इसके लिए जुर्माना लगेगा, सज़ा हो सकती है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे है। तो जो कुछ भी ये व्यक्ति कर रहा है, बहुत चालाकी से कर रहा है, बहुत चालाकी से। इसमें मुझे दिल का रिश्ता तो नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जब कहीं से लात पड़ी है, जब कहीं से दुत्कारा गया है, जब कहीं से प्यार मिलना बंद हो गया है, केयर मिलनी बंद हो गई है, तो आपका प्रेम, आपका केयर, आपका इस व्यक्ति को अच्छा-अच्छा फ़ील कराना, आप जब किसी को प्यार करते तो अच्छा फ़ील कराते हो ना, उसकी तारीफ़ करना, कभी-कभी झूठी तारीफ़ कर देना, और ताकि उसको बुरा ना लगे, उसको अच्छा लगे, टू मेक हिम और हर फ़ील गुड। तो वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है वो बेबाक है, जैसा है वैसा है। मे बी किसी के केस में हो सकता है उसको ज़्यादा प्यार लेने की आदत है, गिफ्ट्स लेने की आदत है, फेवर्स लेने की आदत है, और उसको उस चीज़ की आदत लगी हुई है। तो संबंध अच्छा रहा है आपके पर्सन का, बहुत अच्छी दोस्ती भी होगी, तभी यहाँ तक बात पहुँची कि कुछ मटेरियल भी चीज़ों से, कुछ मनी से उसकी हेल्प करना, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि उन दोनों ने कब, कितने समय से उन लोगों ने एक दूसरे को डेट किया है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग जैसे कॉलेज डेज से जानते हैं, कुछ लोग वर्क प्लेस से जानते हैं, काम के सिलसिले में जानते हैं, या अ, दोस्तों ने मिलवाया है। कुछ मुझे यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रही है। और कॉमन फ्रेंड्स उन लोगों के हो सकते हैं, तो इट्स लाइक कि हाँ, चलो सबका, सारे लोग जानते हैं, ऐसे वैसे है, सबका आपस में घूमना फिरना होता है, तो वो चीज़ भी है, वो पूरा कंफर्ट है। लेकिन अब प्यार नहीं रहा है। शुरू का अट्रैक्शन रहा होगा, काफ़ी साल इन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था। इस बीच में आपको छोड़ दिया था, आपसे आप दोनों के बीच में जो भी टावर सिचुएशन आई थी, तो वो चीज़ भी है। तो अच्छा खासा एंजॉय किया इसने, अपनी लाइफ को पूरा जिया है। अब वो अपने पावर में रहती है, ये अपने पावर में रहते हैं। लालच और ग्रीड जुड़ा हुआ है, उन दोनों को जो चीज़ जोड़े हुए है ना, वो है लालच और ग्रीड। क्योंकि आपको आपके पर्सन जो ऑफर करना चाहते हैं, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप का ऑफर मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि इस ये जो ऑफर आपको करना चाहता है ये व्यक्ति, इसमें बहुत दम है, बहुत
दमदार ऑफ़र है और मुश्किलों भरा ऑफ़र है। इसको निभाना आपके पर्सन के लिए भी आसान नहीं होगा और आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसकी फैमिली आपके लिए एग्री नहीं हो रही है या इसको लगता है कि जब वो बात करेगा एग्री नहीं होगी, हो सकता है ये आपको कहे कि फिर वो फैमिली की तरफ ही आगे बढ़ेगा और चांसेस हैं कि वो फिर आपसे हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाए। या फिर ये कह सकता है कि शादी कर लेते हैं और फैमिली को बाद में बताएँगे, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुश्किल तो है, पर मुश्किल के बावजूद भी आपके साथ वापस आना चाहता है, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ऑलराइट? चलिए, अब कार्ड से भी देखते हैं। थर्ड पार्टी से देखिए, आपका जो पर्सन है ना, ये खुद भी डोमिनेटिंग नेचर का है। एडजस्टिंग ज़्यादा तो नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो नेचर है ना इस व्यक्ति का, वो ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर नहीं दिख रहा है। आइए तो और देखते हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं इस वक्त। किन्हीं के लिए अभी एक मैसेज आया है, वो है इनकी मदर आप लोगों के रिश्ते के एकदम अगेंस्ट में है। ओके, जिनसे मैच करे आप लोग रख लेना। तो बहुत कम लोगों के लिए होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों के पार्टनर ने ही आपके बारे में बात कर ली है। क्योंकि मैंने बोला कि वो अगेंस्ट है, दैट मीन्स की बात कर ली है। और जिसके पर्सन ने बात नहीं की है, तो वो मिलके आपको ये ज़रूर बताना चाहेगा कि वो बात करेगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये स्पाई तो आपको कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको स्पाई भी कर रहा है और मुश्किल बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी वाला भी मामला यहाँ पे है, लेकिन फिर ये भी है, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि आप जिसके लिए देख रहे हो ये किसी और के साथ मैरिड है। दूसरी सिचुएशन है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हो। और तीसरी सिचुएशन जो मैंने आपको अभी बताया कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं और फ्यूचर अच्छा होगा। ये खुद शायद जिन चीज़ों को नहीं संभाल पाए, आप उन चीज़ों को संभाल लेंगे। ऐसा मन में एक विश्वास है इस व्यक्ति के अंदर, जब वो आपके बारे में सोचता है तब। Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn। ये खुद को भी विश्वास दिलाना चाहता है कि आप ही हो वो ना, ऐसी चीजें नहीं, क्योंकि डरा हुआ बहुत है। यही चीज उसको थर्ड पार्टी के लिए भी लगा होगा कि शी इज द वन एंड उसी के साथ उसको अपना शादी करनी है। लेकिन देखिए, अब उस चीज को लेके जो भी उसका कमिटमेंट था थर्ड पार्टी के साथ में, अब उसको अपने उस कमिटमेंट पे वो स्टेबल नहीं रह पा रहा है। उसको डाउट हुआ है अपने ही डिसीजन पे। और इसकी तरफ से एक चीज और क्या गड़बड़ यहाँ पे हो रही है कि कुछ जो इसकी गलतियां हैं, कुछ उसको वो नजरअंदाज कर रहा है, कुछ कहीं पे ऐसा है जिसको ये नजरअंदाज कर रहा है, या तो आपकी अच्छाई को या फिर कुछ आपकी कमी को। कुछ थर्ड पार्टी को कैसे वो छोड़े, उसको छोड़ना चाहिए भी या नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत कुछ एनालाइज कर रहा है ये व्यक्ति। लेकिन देर इज सम काइंड ऑफ एस्पेक्ट, किसी पहलू को वो देखना नहीं चाहता है, उन चीजों के लिए ब्लाइंड होके रखा है ये, और इसी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी प्ले करता हुआ भी मुझे ये व्यक्ति नजर आ रहा है, ठीक है। विक्टिम मेंटालिटी एज इन की, जब वो देख रहा है अपनी ऐसे सिचुएशन को जहाँ पे उसके पास दो चॉइसेस हैं, तो इसको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दो चॉइसेस वाली जो सिचुएशन आई है, ये इसकी खड़ी की हुई है। दो लोगों ने आके इसको नहीं प्रपोज किया ना, या फोर्स तो नहीं किया कि हम दोनों को ही साथ में रखो या हम दोनों के लिए ही फीलिंग्स रखो। ये तो इसकी चॉइस थी। या तो किसी एक को साफ बोल देता पास्ट में, या फिर अभी बोल दे पास्ट में किसी सॉरी प्रेजेंट में किसी को कि मुझे तुम नहीं चाहिए या मुझे तुम नहीं चाहिए। तो किसी के पर्सन इस मुश्किल की घड़ी में, जो मैंने आपको बोला कि दिक्कतें तो हैं, इन दिक्कतों से इसके पर्सन, इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि अभी के लिए तो छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी के लिए तुरंत से कोई एक्शन लिया तो मेरे अगेंस्ट में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। मेरे अगेंस्ट में मेरे यार दोस्त होंगे, मेरे अगेंस्ट में थर्ड पार्टी हो जाएगी। हो सकता है थर्ड पार्टी रीडिंग लेती हो आप दोनों के लिए,
या आपके बारे में नहीं पता है पर्टिकुलरली, तो अगर थर्ड पार्टी को शक होगा इसके ऊपर में, तो अब तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग जानते हैं टैरो रीडिंग्स के बारे में, तो इजी हो जाता है ना वैसे में किसी के लिए भी पता करना। अगर एनर्जीज कनेक्ट हो गई तो एनर्जीज भी कनेक्ट होनी चाहिए, हर समय एनर्जीज भी कनेक्टेड रहे वो ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके भी अम, ये गहरी सोच में है, और एक तरीके की थकावट है इसके अंदर में, एक तरीके का एग्जॉशन है कि क्या सिचुएशन खड़ी हो गई है, समझ में नहीं आता है क्यों मेरे लिए चीज़ें कभी भी इजी नहीं रहती है, क्यों मेरे लिए कभी भी रिश्ते इजी नहीं रहते हैं। मुझे थोड़े से कार्ड्स आपके लिए और भी देखने पड़ेंगे, इस व्यक्ति के लिए इनके मन में क्या है, और आपके लिए आपकी पर्सनालिटी को वो कैसा देखते हैं, क्या है इंटेंशन, कैसे देखते हो आपको। हाँ देखिए, आपको पाने के लिए वो हार्ड वर्क तो करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कमी इसने पहले रखी है, इसको पता है चीटिंग इसने की है, इसको पता है ऑप्शंस लेके ये चला है। तो आपकी तरफ से जो बेरुखी मिली है, उस बेरुखी ने इसके दिल को तोड़ा हुआ है। एंड जैसा कि मैं कहती हूँ, आप में से किसी के पार्टनर को ये भी शक है कि शायद अब आप कहीं और चले गए हो, तो ये तो उसको सोचना पड़ेगा ना कि जब आप किसी को पीछे छोड़ते हो तो उसको तो पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो कहीं भी अपनी लाइफ को और अपनी खुशियों को और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो किसी का साथ चाहता है तो वो ले सकता है। ये चीज़ इतनी समझ तो होगी, इतना तो आई मीन इतना साफ सोच तो होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये चीज़ भी है, पर उतना फिर भी दिल टूटता ही है कि आप चले गए। लेकिन जो मैंने बोला कि कोशिश करनी है, क्यों? क्योंकि आपको बहुत वो एक ऐसा इंसान मानते हैं जो किसी का हाथ पकड़ता है, जो किसी का साथ पकड़ता है तो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा है वो ऐसी है कि आप थोड़ा दुख सह लोगे, आप थोड़ा अपमान भी कभी-कभी सह लेते हो, लेकिन जल्दी किसी को बुरा नहीं बोलते हो, और आप ना थोड़ा लड़ाई झगड़े से भागने वाले हो। आप सहते रहोगे, सहते रहोगे, सहते रहोगे, और जब कोई अति कर देगा किसी चीज़ की, एक्सट्रीम में वो चीज़ें खींच के ले जाता है, उसके बाद फिर आप एकदम निकल जाते हो, स्टील्थली निकल जाते हो, चुपके से चोरी-चोरी निकल जाते हो कि मुझे ऐसा ट्रीट किया, तुम मेरे लायक नहीं हो, लो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन जब वो खींचते-खींचते कोई यार, दोस्त, कोई कंपनी, कोई नौकरी जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिले, कोई दोस्तों का सर्कल, आप उस सर्कल से ही निकल जाओगे। जहाँ पे आपके सम्मान को ठेस पहुँचे, आपको वो आपकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग आपको अगर सम्मान नहीं मिले, आप वहाँ से चले जाते हो। आपके पर्सन को ये चीज़ पता है, क्योंकि आपने वो करके दिखाया है इस व्यक्ति के साथ में वो चीज़। जितना प्रायोरिटी आप अपनी पढ़ाई को देती हैं, जितना आप प्रायोरिटी अपने घर वालों को देती हैं, तो आप वही चीज़ें और वही प्यार आप दूसरों को देती भी हैं, और वही उनसे साथ में वापस भी चाहती हैं। ऐसा ऐसा ये व्यक्ति आपको दिखता है, ऐसे इंसान के रूप में दिखता है। आप मेल है फीमेल है उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे फेमिनाइन ऊर्जा और ये जो सारे सारे गुण हैं, मैं उन गुणों की, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, जो पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स होते हैं, तो उनकी मैं बात कर रही हूँ। सॉफ्ट है, आप बाय हार्ट ना बहुत सॉफ्ट है, तुरंत से कभी किसी का दिल हर्ट नहीं करते हैं, दिल नहीं दुखाते किसी का, लेकिन जब कोई बोलने पे आए, सुनते हो, बर्दाश्त करते हो। जब सब्र का बांध आपका भी टूट जाता है और पानी एकदम बहने लगता है, तब फिर गुस्से में उबल के आप एक बार सुनाई देते हो। आपके इन्हीं गुणों के कारण तो ये आपके ऊपर लट्टू है, आपके ऊपर फिदा है बिल्कुल। और सच में ये ना, ये वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं। हिम्मत नहीं पड़ती है, वो डिफरेंट चीज़ है। हालात अलग हैं, वो भी डिफरेंट है। अगर ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला होता, मैं आपको अनुभव के आधार पे कहती हूँ कि ये आ जाता आपकी तरफ, अब तक आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता। लेकिन थर्ड पर्सन भी है ना, टू ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, और मदर इश्यू भी यहाँ पे है। तो मदर इश्यू जिनके लाइफ में है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और को डेट नहीं कर रहा है। ये पर्सन टू पर्सन सिचुएशन डिफर करती है। पर हाँ, यहाँ है कि ये चीज़ उसको पता चल गया है कि किस्मत का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है आप लोगों को मिलाने में।
एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो मन तो कभी ना कभी देखिए थोड़ा इसका चेंज होगा और ये कोशिश करेगा कि ये आपकी तरफ आए। यू जस्ट मेक श्योर कि जब ये आपकी तरफ आता है, एक चाहे 10 मिनट की ही पर्सनल रीडिंग आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर ले लेनी चाहिए, सो दैट यू नो दैट दिस पर्सन इज सिंगल, ये सिंगल है, ये नहीं इधर उधर डोल रहा है, ये वाली या वो वाला या वो वाली या वो वाला ऐसा करके। सोलमेट की तरफ देखता है आपको। आपकी सादगी भी अब जाके पसंद आने लग गई है। जो पहले वो सादगी, भोलेपन को वो मूर्खता समझता था या आपका बचपना समझता था, अब इसको लगता है कि यही चीज़ें जो है, यही स्टेबल माइंड जो है, यही तो एक लाइफ पार्टनर में चाहिए। मौज तो इसने उड़ा लिया जितना उड़ाना था किसी एक के साथ में, जो अभी करंट में जिसके साथ है, या फिर पास्ट के भी जितने भी रिलेशनशिप्स रहे होंगे या किन्हीं की शादी भी यहाँ पे हुई है, तो वो एक्सपीरियंसेस तो हुए हैं। और उस चीज़ का डर भी है, उस चीज़ से इस व्यक्ति को थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं वो चीज़ें रिपीट ना हो जाए, कहीं थर्ड पार्टी मुझे नुकसान ना पहुँचाए, पता नहीं घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। ये सब चीज़ें भी इस व्यक्ति के अंदर में अभी चलती हैं। आपको कैसा देखता है? आपको हार्ड वर्किंग बहुत देखता है, आप फाइनेंशियली अपनी चीज़ों को लेके अभी इस वक़्त सीरियस हैं। आप उसको लाइटली नहीं ले रही हैं, आप काफ़ी सीरियस है, ये चीज़ भी। तो हर चीज़, हर लेवल पे आपको ये व्यक्ति जो है देख परख रहा है और मौके की तलाश कर रहा है, और आपके बारे में हर चीज़ इसको जाननी है। क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, मिलने-जुलने वाले लोग कौन हैं, आप किस तरीके से बोलते हो, आपके लुक्स को लेके हर चीज़ इसको जाननी है। इतने मेटिकुलसली आपको, इतनी बारीकी से आपको देखता है ये, वेरी मेटिकुलस व्हेन इट कम्स टू यू। और अपनी देखिए हर चीज़ आपसे छुपाता है, हर चीज़ आपसे छुपा के करता है। रिलेशनशिप जैसी बड़ी-बड़ी चीज़ें ये आपसे छुपा के कर रहा है। ओके? करेज कभी ना कभी तो लाएगा, जो अभी की रीडिंग के अकॉर्डिंग जो आ रहा है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, टैरो की यही चीज़ तो है ना, वो चेंज होता रहता है, समय चेंज होता है। आप ही सोचो, आज से 5 या 10 साल पहले आपकी जो पसंद थी खाने में, पहनने में, क्या आज 10 साल, 15 साल के बाद बिल्कुल वैसी ही है? नहीं है। कल में भी आपको चावल की खीर अच्छी लगती थी, आज सेवई अच्छी लगती हो सकता है कल को जाके दोनों में से कुछ भी मीठा भी खाने का देखने का मन ना करे। हो सकता है आप चॉकलेट्स खाना शुरू कर दो, या चॉकलेट खाते हो तो हो सकता है मिठाई खाना शुरू कर दो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं थोड़ी-सी एनर्जी आपकी देखूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी ऐसे सिचुएशन में क्या आपको इसको चांस देना चाहिए, इस बारे में डिवाइन क्या कहेंगे, मैं डिवाइन के गाइडेंस लूँगी। हाँ, आप मिस तो करते हो कि इस रिश्ते में आप ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हो या ज़्यादा ट्रू रहे हो। आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा है वो डोमिनेंट रही है इस रिलेशनशिप में। तो आपको लगता है कि अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगर ये आता है लाइफ में, थर्ड पार्टी को छोड़ के आता है, एक ज़िम्मेदार पर्सन बन के, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तरह हर चीज़ को, अपनी साइड के हर चीज़ को खुद मैनेज करे, ना कि आपसे उम्मीद करे कि आप वो सारी चीज़ें मैनेज करके दो। अगर ऐसा होता है और आप ये भी सोचते हो कि इसकी तो धीरे-धीरे ऐसी उम्र निकलती जा रही है, तो क्या अभी भी इसके अंदर में बुद्धि नहीं आई है, अभी भी इसके अंदर में करेज ही नहीं आया है? आप ना ये चीज़ें आश्चर्य करते हो, क्योंकि आप में से कहीं ज़्यादा करेजियस हो और कहीं ज़्यादा स्टेबल माइंड माइंड वाले हो आप। मेबी अभी कुछ लोग, आप लोग, अगर ये बहुत पहले की घटना है तो आप लोग की कहीं शादी हो चुकी होगी कुछ लोगों की, तो उनके लिए तो ये रीडिंग खैर नहीं होगी, क्योंकि मुझे अभी भी एक एक्सपेक्टेशन दिख रही है आपकी, आपके पर्सन के साथ में। तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि जो झूठ है, जो मैनिपुलेशन है, और जो कभी भी कुछ भी मुँह से ऐसा बोल देते हो कि एकदम इतना गंदा सा लगता है सुनने में, या लिख देते हो कि गंदा सा लगता है सुनने में, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें तो कम से कम छोड़ें, ये बहुत हर्ट करती है, तीर की तरह दिल में जाके लगती है। और आप ऐसे पर्सन हो जो कि पहले सोचोगे, उसको बुरा ना लग जाए, फिर शब्दों में हेर-फेर करके फिर चीज़ों को किसी से बात करते हो, और ये आपको सोचना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली सरलता के साथ निकल जाता है, क्योंकि आप हो उतने सेंसिटिव। अब प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आपने अपने काम-धाम पे ध्यान देना शुरू किया है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि इस पर्सन और इस रिश्ते के रिगार्डिंग आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं।
मैं ओवरऑल लाइफ का नहीं देख रही हूँ, मैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइडिंग प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके लिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आपका, उनके लिए जहाँ पे ये आपका हस्बैंड है, तो ठीक है, आप वेट कीजिए समय का, अ, और तब तक अपने आप को खुश रखिए। ढेर सारा पानी पीजिए, अच्छा फल ये सब खाइए, खुश रहिए। आप वो चीज कीजिए ना जिस जो करने में आपको खुशी मिलती है। आपको घूमने में खुशी मिलती है, आप जाइए शहर में घूमिए, आप इधर उधर जाइए। आजकल तो इतने सारे फेयर्स, फेट्स, एग्जीबिशंस, पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं। मूवी देखना पसंद है, कोई है साथ में जाने वाला तो जाइए, फैमिली के साथ जाइए, नहीं तो फिर अकेले निकल जाइए। कुछ सीखिए, क्योंकि जब आप कुछ सीखते हैं ना, तो आपका ब्रेन जो है वो डिफरेंटली फंक्शन करता है, और ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं। अगर मैं इसमें कुछ गलत बोल रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील। आप हैप्पी रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, और जो ओवर थिंकिंग चलती है ना, वो ओवर थिंकिंग थोड़ी कम हो जाएगी। और बेकार के कुछ चीज़ों का बर्डन अपने ऊपर मत लीजिए जो कि आपने किया ही नहीं है, या परिवार के कुछ ऐसे जिम्मेदारी जो आपकी नहीं है, दूसरों की है लेकिन दूसरे नहीं कर रहे। आप उनको जाके बोलिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो लोग कर ही देंगे। जब आप कर ही रहे हो, वो जिम्मेदारी उठा ही रहे हो, तो फिर वो क्यों जिम्मेदारी उठाएंगे? वो तो भागेंगे ना अपनी जिम्मेदारी उठाने से। तो उनको बोल के थोड़े बी वोकल, बी असर्टिव, अपनी बात को भी पूरे दृढ़ता के साथ रखिए किसी के सामने, ठीक है? ये डिवाइन आपको कह रहे हैं। अभी थोड़ी दूरी बना के रखिए इस पर्सन से, अब ये एंटरटेन इसको मत कीजिए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अभी इसको एंटरटेन मत कीजिए, इसका अभी उतना ये पर्सन ना, ये वीक पर्सन है, ये बहुत कमजोर पर्सन है। इसको लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत कमजोर पर्सन है। अपनी आदतों और अपने जरूरतों का शिकार ये पर्सन है। इसकी अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, ये अभी अवेकनिंग से बहुत दूर है, और आपको थोड़ी हीलिंग चाहिए। आपको थोड़ा अम, अपने परिवार पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, घर में कुछ बुजुर्ग हैं, शायद किन्हीं के बच्चे हो सकता है, आपके आप में से किन्हीं के बच्चे हो सकते हैं, अगर आप प्रीवियसली मैरिड हैं, या फिर इनके साथ भी है। आप लो एनर्जी में रहोगे, इसका प्रभाव सीधे आपके बच्चों पे पड़ेगा, आपके पूरे परिवार पे पड़ेगा। तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पहले अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, धीरे धीरे आपकी एनर्जी से आपका जो फैमिली है वो भी अपलिफ्ट हो जाएगा। हीलिंग के कार्ड्स यहाँ पे ये भी है और ये भी है, ठीक है? इस व्यक्ति के लाइफ में क्या हो रहा है, इसके लाइफ में थर्ड पार्टी इसको क्या कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये दिक्कत में है, ये परेशान है, आपका लेना देना नहीं है उससे। कम से कम उस पार्टनर से ही तो कुछ सीखिए कि उसका लेना देना था क्या। वो तो कितने आराम से छोड़ के चला गया, कैसे आपके प्यार को ठुकराया, कैसे आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया, एज ए ह्यूमन आपको वैल्यू नहीं किया। जितना वो अपने दोस्तों को इवन वैल्यू करता था, उससे भी कमतर कुछ लोगों ने तो आपको समझा है। इतना तो कम से कम सीख लीजिए। हीलिंग कीजिए। रियूनियन के कार्ड्स है। आपको अगर लगता है कि आप अकेले रह जाओगे, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी का, एक तो देखिए, किसी का पास्ट से आना लिखा हुआ है। आई नो कोई लोग करेंगे अरे नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। कार्ड्स के मीनिंग ऐसे होते हैं। कुछ नए लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जिनके भी पर्सन आगे बढ़ चुके हैं, शादी हो चुकी है, कुछ हो चुकी है, हो सकता है इन्हीं की शादी हो चुकी हो, छोड़ दीजिए। आपकी भी लाइफ में खुशियां आएंगी। डिवाइन कह रहे हैं हैव फेथ फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। अम,
वेरी ब्यूटीफुल। ये जो सुरंग है जो अभी अंधकार में है, उसका जो अंत, जब सुरंग का अंत होगा, हर चीज का, हर फेज का एक अंत होता है। अच्छे दिनों का अंत होता है, बुरे दिनों का भी अंत होता है। तो ये जो अभी टनल में चल रहे, सुरंग के अंदर चल रहे हैं, जो अंधकार में है, आप बढ़ते जाइए। ईश्वर आपके साथ है, आपको लाइट दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते जाइए, आगे सुरंग के अंत में रोशनी ही है। वो तो आना ही आना है, उसको कोई क्या कर सकता है। इस व्यक्ति से थोड़ा भी दूरी बना के रखिए, ये आपको फंसा के रखेगा, ये आपको लटका के रखेगा। कितने प्यारे मैसेजेस हैं, कितने प्यारे, स्टार का कार्ड है। इतने खूबसूरत आप हो, इतने सुंदर हो, और आपको ये चीज पता है आप बहुत खूबसूरत हो, तन से भी और मन से भी। जब मन से और खुश रहोगे ना, एनर्जी वाइज अच्छे से रहोगे, तो आपका चेहरा दमकने लगेगा, और आपको किसी से भी अपनी तारीफ प्रशंसा सुनने की इच्छा भी नहीं करेगी। आप खुद दर्पण में खुद को निहारोगे, आप प्रशंसा करोगे कि वाह, मुझे ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। And how beautiful this feeling is. The connection between you and your Ishta, your divine, your Aradhya Dev. Thank you so much.